दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं देश के पहले डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में। फंड का नाम शेयर करूं उससे पहले मैं आपको यहां पर इस वीडियो में 3 रीजन बताना चाहूंगा कि क्यों डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना आज के टाइम में एक अच्छा मूव साबित हो सकता है। सबसे पहले रीजन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि डिफेंस स्पेंडिंग पर भारत का बड़ा इजाफा हुआ है। साल 2000 में दुनिया में डिफेंस स्पेंडिंग के बेस पे देशों की अगर जो रैंकिंग की बात करें तो भारत का नंबर जो है 9वां आता था। वहीं साल 2022 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। मतलब डिफेंस पर खर्चे के मामले में भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेकंड रीजन दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 334% तक बढ़ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसीज का ये भी टारगेट है कि डिफेंस प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है इंडिया के अंदर 70% तक उसे कम कर दिया जाए। यानी भारत अब सिर्फ अपनी सेना के लिए ही जो है हथियार वगैरह खुद बनाना नहीं चाहता, बल्कि दूसरे देशों को भी ये हथियार बेचना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है। और इसी से पता चलता है कि इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर जो है तेजी से ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर इंडिया की ये भी जो है एक टारगेट है कि दूसरे देशों से इंपोर्ट भी कम किया जाए। दोस्तों तीसरा जो रीजन है कि फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में डीआरडीओ को मिलने वाला बजट करीब 3 गुना ज़्यादा है। ये तो बहुत बड़ी इंक्रीमेंट है बजट के अंदर। इसका मतलब ये है कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो है बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं उस डिफेंस इंडेक्स फंड की जिसके बारे में आपको आज बताने वाला हूं। इंडिया का पहला डिफेंस इंडेक्स फंड जो कि मोतीलाल ओसवाल ने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसका एनएफओ ओपन हो चुका है और उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जानकारी जो है दोस्तों बहुत खास होने वाली है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग अक्सर ये मौका तलाशते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पर ग्रोथ भी ज़्यादा मिलती है। या उन लोगों के लिए जो डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी उनके बढ़ते हुए वैल्यूएशन की वजह से उन स्टॉक्स को पकड़ने में पीछे रह जाते हैं या डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्टॉक्स है लगातार जो उनका प्राइस इंक्रीज होता रहता है और डिफेंस स्टॉक में जो है कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। और ये स्टॉक्स भी इतने जिद्दी होते हैं कि ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये एनएफओ का नाम रहने वाला दोस्तों, जो अभी लॉन्च हुआ है 13 जून को और 24 जून तक ये एनएफओ जो है दोस्तों खुला रहेगा। यानी आपके पास जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास लगभग जो है 6 से 7 दिन है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति इसमें अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी फंड जब एनएफओ के बाद लॉन्च होता है या एनएफओ के पीरियड के दौरान आप जब भी इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 10 रुपये की एनएवी ही मिलेगी। तो दोस्तों इसमें अभी आपके पास लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि 6 से 7 दिन है, तो आप अच्छे से रिसर्च कर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो एक ओपन एंडेड फंड रहेगा। अब इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि दोस्तों इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप इसमें जब मर्जी चाहे एंट्री ले सकते हैं, जब चाहे एग्जिट ले सकते हैं। दोस्तों इसमें आप जो मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी और मिनिमम लमसम अमाउंट यानी एक साथ जो अमाउंट की बात करूं तो वो भी आप यहां पर 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी कम अमाउंट है। कोई भी अगर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों अब इस इंडेक्स फंड की बात करने के 2 बड़े रीजन है। एक तो हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट कर रही है और दूसरा गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर बजट जो है 3 गुना हो गया और इंपोर्ट जो है 70% कम किया गया है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई अगर इंसान व्यक्ति इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो दोस्तों देखिए अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आने वाले 5-6 सालों के लिए यहाँ पर
100 बिलियन डॉलर से लेकर 120 बिलियन डॉलर तक का एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो जहां तक ग्रोथ की बात है डिफेंस सेक्टर में, तो वह अभी बहुत होनी बाकी है। यहाँ पर बहुत सारे ज़बरदस्त तरीके से जो है ग्रोथ होने के चांसेस दिखते हैं और शायद इसी वजह से इस चीज़ को कैपिटलाइजेशन करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस ने यह इंडेक्स फंड जो है लॉन्च किया है। इसका एनएफओ जो है मार्केट में लेके आया है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो है एक इंडेक्स फंड है और जो यह इंडेक्स फंड है किसी न किसी इंडेक्स को जो है फॉलो जरूर करेगा। तो यह जो है फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस जो एक इंडेक्स है उसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पर कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं इस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के अंदर उनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में ये क्लियरिटी हो जाए कि जो स्टॉक्स यहाँ पर इंक्लूड होने वाले इस फंड में वहाँ पर ग्रोथ फैक्टर क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने आ गया है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की डिटेल, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा वेटेज रहने वाला है वो स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका वेटेज यहाँ पर 20.79% रहने वाला है। सेकंड नंबर पर आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसका वेटेज इसके अंदर रहने वाला है 20.21%। इस इंडेक्स के अंदर जो है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड भी आता है तीसरे नंबर पर। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका वेटेज यहाँ पर 18.66% रहने वाला है। दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं ये ऑलमोस्ट सभी जो है मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं। यहाँ भी आप जो एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर सही टाइम पे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें लेकिन वैल्यूएशन जो है इस समय इतने ज़्यादा ऊपर है, तो शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंडेक्स फंड अगर आ जाता जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट करते तो वो बेटर होता, क्योंकि हम यहाँ पर एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, किसी एक स्टॉक्स में हमारे पैसे नहीं फंसेंगे। इंडेक्स फंड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं तो वहाँ पर हमें जो है पैसे अलग अलग स्टॉक में लगते हैं, तो ज़्यादा चांसेस नहीं होते पैसे डूबने के। क्योंकि दोस्तों ये जो एक इंडेक्स फंड है तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करने पे क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया और दिखाया कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो यहाँ पर स्टॉक है उसका वेटेज यहाँ पर दोस्तों 21.79% का है। तो जो मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड होगा यहाँ पर भी इसका जो वेटेज है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसका वेटेज दोस्तों रहने वाला है 21.79% का। और यहाँ पर जो सेकंड जो मैंने आपको स्टॉक बताया था उसका नाम था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका वेटेज दोस्तों यहाँ पर 20.21% है। तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में भी वेटेज आपका यहाँ पर इस स्टॉक का 20.21% ही होगा। मतलब बात बिल्कुल सिंपल है कि इस निफ्टी इंडिया डिफेंस को कॉपी कर लेगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। जो जितना यहाँ पर निफ्टी इंडिया डिफेंस बढ़ेगा उतना ही आपका यह है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर इसका उल्टा भी होगा, जितना यह निफ्टी इंडेक्स गिरेगा उतना ही मोतीलाल ओसवाल का ये जो इंडेक्स फंड है ये भी उतना ही गिरेगा। ये दोनों ही फंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे ही निफ्टी वाला परफॉर्म करेगा वैसे ही मोतीलाल वाला भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपी ही है वो। दूसरा क्या फायदा है, अगर आप जो है आज के टाइम में HAL का एक शेयर मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको 5,500 से ऊपर का एक शेयर मिलेगा। स्टॉक जो है काफ़ी महंगा है। अगर आप जो है सोलार इंडस्ट्रीज का इंडिया लिमिटेड का एक शेयर खरीदने जाओगे तो वो आपको आज के टाइम में 10,000 से ऊपर का मिलेगा। अगर आप जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड का एक स्टॉक खरीदने जाओगे तो वो आपको 1,600 से ऊपर का मिलेगा। इनमें से मैक्सिमम जो स्टॉक हैं वो बड़े बड़े प्राइस के साथ आते हैं। तो आप कितने शेयर खरीद लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 10 रुपये की NAV से आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस पूरी बास्केट को खरीद सकते हैं। ये पूरा बास्केट आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि एक पैसिव तरीके से इसमें आप जो है इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इस इंडेक्स के आपको रिटर्न दिखाऊं तो पिछले एक साल में इस इंडेक्स ने एनुअलाइज्ड जो रिटर्न है वो यहाँ पर दिए हैं 119.10% के धमाकेदार रिटर्न जो अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। 3 साल की बात करें तो यहाँ पर 71.50 के रिटर्न यह इंडेक्स बना के दे चुका है। और 5 सालों में 44.70 के रिटर्न इस इंडेक्स ने बना के दिए हैं। देखिए जहाँ तक डिफेंस सेक्टर की बात है ये तो अभी शुरू ही हुआ है। अगर मैं आपको इसके कुछ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर
आप जो है थोड़े से चौंक जाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसका सबसे बड़ा वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर, आप यहाँ पर देखोगे पिछले 5 सालों में इस स्टॉक्स ने 1450% से ऊपर के धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा 14.5% गुना ज़्यादा हुआ है। अब दोस्तों इतने बढ़िया रिटर्न बहुत कम स्टॉक्स में ही मिलते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर जो इंडेक्स में स्टॉक था उसका नाम दोस्तों यहाँ पर था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्टॉक ने जो है पिछले 5 सालों में 750% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। यानी पैसा जो है 7.5 गुना के आसपास यहाँ पर बढ़ा है। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं कि सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो स्टॉक है उसने पिछले 5 सालों में यहाँ पर 750% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और भारत डायनेमिक लिमिटेड का जो स्टॉक है उसने भी पिछले 5 सालों में यहाँ पर जो है 950% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसने यहाँ पर 2300% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। यानी पैसा जो है 23 गुना बढ़ गया है। दोस्तों इस इंडेक्स के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने बम्पर रिटर्न दिए पिछले 5 सालों में। एक दो स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जैसे कि आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, लेकिन उनका हिस्सा इस इंडेक्स के अंदर बहुत कम है। जैसे कि इस वाले स्टॉक का हिस्सा इस इंडेक्स में 0.43% ही है, जिससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इस इंडेक्स के ऊपर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इस एनएफओ की डिटेल दे दूं ताकि आप उसको भूलें ना। 13 जून 2024 को ये खुला था और 24 जून 2024 तक ये एनएफओ खुला रहेगा। और यहाँ पर ये जो है एक ओपन एंडेड फंड रहेगा। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ पर 500 रुपये से कर सकते हैं और जो मिनिमम लमसम है वो भी आप यहाँ पर 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस एनएफओ के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट है, या फिर जो भी आप ट्रेडिंग ऐप मतलब ब्रोकर ऐप यूज़ करते हैं जैसे कि ग्रो अपस्टॉक, जीरोधा या कोई और मैक्सिमम ब्रोकर ऐप के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अप्लाई करने से पहले आप अपना अच्छे से रिसर्च कर लेना। ये कोई पेड या स्पॉन्सर वीडियो नहीं था। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी जानकारी के लिए लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए थे, इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। क्या आप जो है मंथली फिक्स्ड इनकम कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना। इसके अंदर मैंने आपको एक कमाल की स्कीम बताई है जहां पर आप एक अच्छी फिक्स्ड इनकम मंथली अर्न कर सकते हैं।